Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. English grammar and topic as you can see on board. So, waiting for everyone to join. Today I am taking a combined lecture for standard 7, 8 and 9. So, I want everyone here, okay? Start. Okay. Before starting, let everyone join as usual. 5 minutes का हम लोग टाइम लेते हैं. Let everyone come और फिर हम लोग इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे. Okay? इंट्रोडक्शन फॉर डिग्री ऑफ कंपैरिजन. Okay? Hello. The favorite channel. Okay. Before starting, am I audible? Am I visible? Hello Pranjali. टेल मी, थोड़ा सा तुम लोग से जो अभी प्रेजेंट है उनसे इंटरेक्ट करते हैं जब तक सब लोग ज्वाइन हो रहे हो. ओके, ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, लेट मी नो. स्क्रीन दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, बोर्ड क्लियर है. ओके, हाय अर्चना. हेलो जर्दिन एंड एवरीवन. ऐश्वर्या, एवरीवन बी हियर बिकॉज सब लोग को इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर बहुत टाइम से चाहिए था. एम आई राइट? और आप लोग को ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये 7th के लिए भी रखा है, 8th के लिए भी, 9th के लिए भी. इनफैक्ट हर बोर्ड भी रेफर कर सकती है, हर स्टैंडर्ड रेफर कर सकता है बिकॉज इट इज अ वेरी बेसिक कॉमन टॉपिक ऑफ ऑल स्टैंडर्ड. एम आई राइट? यस, 5th स्टैंडर्ड भी चलेगा. डिग्री, आप लोग को डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, फिगर ऑफ स्पीच आपको आएगा 5th स्टैंडर्ड में. आई डोंट नो आप लोग को है या नहीं है. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. Okay, just waiting for everyone to join so that we can start as soon as possible. Okay? Yes, 5th स्टैंडर्ड के लिए भी चलेगा. इट इज ग्रामर. ग्रामर तो आप लोग बूढ़े होए तक भी पढ़ना है आप लोग को, so don't forget this. Okay? Good evening. Hi Aniket. Thanks for giving your precious time for teaching us. Welcome Aishwarya. I want you people to utilize it. ठीक है, आप लोग यूटिलाइज करोगे तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा. You take lecture for 5th standard? Yes, we are going to schedule 5th standard also. Currently 7th, 8th and 9th is going on. Am I right? 8th वालों को तो पता ही है. Okay, your name is Shruti. I'll remember. Okay. Standard 8 के लिए तो है ये. आज क्या है मैम? आज है इंग्लिश ग्रामर में ये 2 टॉपिक्स. ओके ओके ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल गेट योर बुक्स, गेट योर पेन, बिकॉज उसके बिना आप लोग को नहीं समझेगा व्हाट आई एम टीचिंग. ग्रामर के, देखो मैं हर सब्जेक्ट के लिए आपको नहीं बोलती हूँ बुक और पेन लेने के लिए. साइंस के लिए जरूरत नहीं है आप लोग को, हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए यू डोंट नीड, राइट? यू नीड इट फॉर ग्रामर एंड मैथ्स, ये 2 सब्जेक्ट के लिए. यस, एसएससी बोर्ड इट इज एंड इट इज कॉमन फॉर ऑल बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, बिकॉज इट इज ग्रामर. ओके. Hello, hi. Yes, take in. Please get your notebook and pen. Please get your notebook and pen. 5th standard, Hema, I will inform you, but you can watch this lecture if you are in 5th standard also. What are the subtopics? Subtopics are degree of comparison and figures of speech. है ना, आप सब लोग को है ना? Degree of comparison and figure of speech. Is there anyone जिसको ये टॉपिक कभी सुना ही नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं होगा. For sure. Am I right? Of course, ma'am, we will utilize your time you have given for us. Thank you, Aishwarya. And मुझे ऐसा रिस्पॉन्स हर स्टूडेंट से चाहिए. ओके? तो और लेक्चर्स हो गए, अच्छे लेक्चर्स हो गए, फन लेक्चर्स हो गए, अगर आप लोग को ऐसा इंथुजियाज्म आप लोग दिखाओगे लेक्चर्स के लिए तो. ओके? और आपको कोई लेक्चर में ऐसा हर एक स्टूडेंट, ऑनलाइन में, स्पेशली ऑनलाइन में हर स्टूडेंट को रिस्पॉन्स देने के लिए टीचर्स नहीं होते हैं. एम आई राइट? हर स्टूडेंट, बट यहाँ पे वी ट्राई टू गिव रिस्पॉन्स टू एवरी स्टूडेंट प्रेजेंट हियर. एम आई राइट? आप लोग के डाउट्स क्लियर होते हैं ना? यहाँ पे कौन सा लेक्चर है? योर नेम इज महवश, राइट? यस, इट इज इंग्लिश ग्रामर लेक्चर फॉर स्टैंडर्ड 6th, 7th, 8th, 9th, एनी स्टैंडर्ड. लेसन 10 ऑफ 8th स्टैंडर्ड. मैथ्स लेसन 10. हाँ, ओके. I will note it down. Maths lesson 10 ना? What is the name of that chapter? मैंने आप लोगों को statistics लिया है और एक कोई तो चैप्टर लिया ना मैथ्स का, स्टैंडर्ड 8.
ओके, सब लोग आ गए हैं? यस, वी विल अपलोड। ओके, सो स्टार्ट करूं मैं? ऑडिबल विजुअल सब लोग का स्क्रीन क्लियर है? ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विथ इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट टॉपिक विच इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, सो टुडे आई नॉट यूज सॉफ्टवेयर बिकॉज अभी सॉफ्टवेयर से बार बार स्विच करना पड़ेगा बिकॉज मेरे को बोर्ड पे आपको एग्जाम्पल देना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होगा। लास्ट इंग्लिश ग्रामर लेक्चर किसने किसने अटेंड किया है उन लोगों को पता होगा कि फर्स्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी, आप लोग से मैं आंसर एक्सपेक्ट करूंगी। More grammar topics like adjective, pronoun and clause. Kavita, I completed with clause. Adjective we are going to cover today along with this. इसके साथ हम लोग adjective भी करने वाले हैं. Don't worry. ठीक है? Adjective भी हो जाएगा इसके साथ और pronoun, clause ये सब जो छोटे छोटे parts है parts of speech ये मैं जब lower standards को लूंगी तो आप लोग join कर सकते हो. Okay, division of polynomials. Okay, Simon. Yes, 100% doubts are clear here. Thank you, Aishwarya. Equation in one variable. Okay. So where was I? Compare degree of comparison पढ़ा रही थी ना मैं आप लोग को. हाँ, तो हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं यूज करेंगे. Everything will be on board and yes, home revise तो रहेगा ही. I'm using home revise book. Can you see this? I'm having this home revise English grammar guide with me. Okay. तो ये मैं रिफर करूंगी फॉर एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग. बाकी मैं अपने ट्रिक्स आप लोग को दूंगी. डोंट वरी एंड आई आस्क क्वेश्चंस एंड ऑल. ओके मैम, फिगर ऑफ स्पीच. यस, फिगर ऑफ स्पीच उसके बाद होगा. ठीक है, देखते हैं हम लोग के पास ज्यादा टाइम रहेगा तो हम लोग ऑल फिगर ऑफ स्पीच में ट्राई टू कवर. अगर नहीं रहेगा तो ओनली बेसिक. ओके, सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन. यू नो गाइस व्हाट इज कंपैरिजन? ये तो सब लोग ने अभी तो एकदम कॉमन टर्म हो गया है. ये इसको अपने आप से कंपेयर करना, हम लोग इसको उससे कंपेयर करते हैं. कंपेयर 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 बहुत सुनते हो ना. कंपैरिजन क्या होता है? ठीक है, एक चीज का दूसरे चीज से हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं ना. ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब हम लोग किस लेवल पे किस डिग्री पे कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, और हम लोग क्या चीज कंपेयर करते हैं. फर्स्ट टेल मी, यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव क्यों लिखा है एंड व्हाट आर एडजेक्टिव. ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले आई हैव टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट एडजेक्टिव फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका थोड़ा सा बेसिक ग्रामर इतना क्लियर नहीं है. ठीक है, लाइक जो हम लोग ने फर्स्ट से फिफ्थ में सिक्स तक पढ़ा है तो सब लोग ने पढ़ा ही है व्हाट आर एडजेक्टिव्स, पर स्टिल मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ. ठीक है, एडजेक्टिव मतलब किसी चीज की क्वालिटी या क्वांटिटी. whenever I say adjective you have to remember two things: quality, can you see the board? क्वालिटी और दूसरा हो सकता है क्वांटिटी. ओके, अभी फॉर एग्जांपल नाउन. ठीक है, नाउन मींस नेम प्लेस एनिमल थिंग. तो नाउन के बारे में वो इंफॉर्मेशन देगा. एडजेक्टिव नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा. ओके ओके अभिजीत. Yes, it describes the noun. It will give more information about the noun. How? Listen, I've got flowers. Okay, I've got flowers. So flower noun हो गया. ठीक है, वो एक चीज है तो it is a noun. I have got pink flower. तो उसने फ्लावर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया. कैसे फ्लावर है? पिंक फ्लावर है. It is giving more information about the flower. It is describing the quality of flower कि कैसा है वो. Yes, it is pink. या फिर अगर मैं बोलूंगी I've got 3 flowers, तो वो क्या बोलेगा? वो भी फ्लावर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. कितना फ्लावर है मेरे पास? 3 फ्लावर है. तो ये उसकी क्वांटिटी बता रहा है. तो समझा, एक हो सकता है क्वालिटी, एक हो सकता है क्वांटिटी. तो दीज आर एडजेक्टिव्स. अगर मैंने बोल दिया देयर इज अ टाउन, तो टाउन मेरा नाउन हो गया. ठीक है, फिर मैं बोलूंगी इट इज अ स्मॉल टाउन. तो स्मॉल मैं बता रही हूँ वो टाउन कैसा है? स्मॉल है. तो व्हाट क्वेश्चन वी हैव टू आस्क कि वो चीज कैसी है? इट इज स्मॉल, इट इज बिग, इट इज हाइटेड, इट इज शॉर्ट, इट इज ब्यूटिफुल, इट इज अगली. ये सब चीजें जो क्वालिटीज बताती है इज एडजेक्टिव. सो आर यू क्लियर विद एडजेक्टिव? आर यू क्लियर विद एडजेक्टिव? व्हाट आर एडजेक्टिव्स? और एडजेक्टिव के दो टाइप विच इज क्वालिटी एंड क्वांटिटी. ठीक है, क्वांटिटी में भी ये सब भी आता है. फ्यू, आई हैव गॉट चॉकलेट्स. ओके, I have got few chocolates. I have got more chocolates. कितनी चॉकलेट? ज्यादा चॉकलेट, कम चॉकलेट, कम ज्यादा, comes under quantity. I have got Toblerone chocolate. सब लोग ने सुना है ना Toblerone chocolate. तो चॉकलेट का मैंने नाम बता दिया. ठीक है, which chocolate. ठीक है, तो जब भी हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे which, very important.
ठीक है, आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन डिग्री ऑफ कंपेरिजन के बाद में लिखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी, एंड ये विच लिख के क्वेश्चन मार्क डाल के उसको स्क्वायर करो, बिकॉज वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन विच, तो हम लोग को आंसर जो मिलेगा वो रहेगा एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल मैंने टाउन का एग्जाम्पल दिया, दिस इज विच टाउन, स्मॉल टाउन, विच टाउन, स्मॉल टाउन, विच फ्लावर, पिंक फ्लावर, अंडरस्टैंडिंग, वी हैव टू आस्क विच। प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, तो हम लोग ने क्या बोला, एडजेक्टिव्स क्वालिटी और क्वांटिटी के होते हैं, विच पूछेंगे तो हम लोग को क्वालिटी मिलेगी, और हाउ मच पूछेंगे ये भी याद रखो, ठीक है। क्वालिटी के ऊपर मैंने क्या लिखा, विच, और हाउ मच पूछेंगे तो हमको मिलेगी क्वांटिटी, हमको मिलेगी क्वांटिटी। इज दैट अंडरस्टूड? फिर से बताओ एग्जाम्पल, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई हैव गॉट फ्यू चॉकलेट्स, यू हैव गॉट हाउ मच चॉकलेट्स, फ्यू चॉकलेट्स, क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मच, तो वो मुझे क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, सो इट इज एन एडजेक्टिव। व्हाट इज एन एडजेक्टिव, फ्यू, मोर, पिंक, व्हाइट, ये सब सब कलर्स आ जाएंगे उसमें, सब क्वालिटीज आ जाएगी उसमें। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, अंडरस्टूड ना, यस। तो ये सिर्फ एडजेक्टिव थे, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस मैंने इसके लिए क्यों पढ़ाया आप लोगों को, ताकि आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझे। ओके, सो हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में किसको कंपेयर करेंगे पता है, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास नाउन है, वर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब्स है, राइट, ठीक है। नाउन को कंपेयर कर सकते हैं क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगी ये बुक, बुक इज अ नाउन, ठीक है। अब मैं एक बुक को दूसरे बुक से कैसे बोलूंगी, ये बुक ऐसे, ये बुक वैसी है, ठीक है। बुक को बुक वर्ड कंपैरिजन वाला वर्ड नहीं है, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड में भी कंपेयर नहीं होता है, ठीक है। कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का हो सकता है। अगर मैं बोलूंगी शी इज ब्यूटीफुल, तो मैं बोलूंगी शी इज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो मैंने किसको क्या किया, कंपेयर किया, किसको कंपेयर किया, एडजेक्टिव को, क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हैं। एम आई राइट? वाई यू टेलिंग साइड, साइड क्या नहीं दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, क्लियर? Is that clear? We always compare what? We always compare adjectives. Okay, we always compare. Yes, ma'am, it is crystal clear. So जब आप लोग को नहीं दिख रहा है, आप लोग प्लीज एक ही चीज रिपीट मत करो, ओके? We always compare adjectives. इतना समझा ना आप लोग को, ठीक है? तो अगर अभी मैं few adjectives I note down, ठीक है? अब मैंने बोला डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो उसमें 3 डिग्री आ जाती है। कितनी डिग्री आती है, 3 डिग्रीज, कितनी डिग्री आती है, 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। ये समझा, लिखा आप लोग ने? आई वॉन्ट यू टू नोट डाउन। कंप्यूटर में होम रिवाइज का सब्सक्रिप्शन दिया है, पर मुझे सब्सक्रिप्शन मोबाइल में लेना है, प्लीज हेल्प मी। ओके, आपको जो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को साइड में दिख रहा है ना, वहां पे आप लोग पूछ सकते हो, आपकी क्वेरी डाल सकते हो, और फिर भी मैं एक बार आपको बताऊंगी इसका आंसर, ओके, कि कैसे आप लोग को मोबाइल में लेना है। आप लोग मोबाइल में कर सकते हो ना, डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल में, वहां पे ऐप में जाके होम रिवाइज आप जब डाउनलोड करोगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, आपका यूजर नेम भी होगा, आपका पासवर्ड भी होगा ना, तो आप मोबाइल में डाल दो अपना यूजर नेम पासवर्ड, यू विल गेट द ऐप ऑन मोबाइल, ओके। Zoom ऐप पे आई कांट टेक लेक्चर्स, बिकॉज देन सबका नंबर लगेगा, और यहाँ पे आप लोग कोई भी आ सकते हो, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू ना, कि आप लोग कहीं से भी कभी भी जब चाहे आपको कनेक्ट कर सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो ना बाद में यूट्यूब पे, है ना। तो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ यूट्यूब लाइव, यू नो। सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, यस, लेट्स कम बैक टू द लेक्चर। तो 3 कौन सी डिग्री, आई वांट यू टू राइट डाउन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, एंड यू हैव टू गो इन द सेम ऑर्डर, आगे पीछे नहीं कर सकते। पॉजिटिव पहला ऑर्डर है, दूसरा कंपैरेटिव है, और तीसरा सुपरलेटिव है। अब मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। अब जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगी ना पॉजिटिव, जो भी यहाँ पे लिखूंगी, इट इज ऑलवेज एन एडजेक्टिव, सिर्फ एडजेक्टिव को ही कंपेयर कर सकते हैं ना, मैंने बताया था। तो मैं कोई एडजेक्टिव ले लेती हूँ। अब मैंने एडजेक्टिव ले लिया स्मार्ट, स्मार्ट भी, दैट बॉय इज, ही इज अ बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट वो बॉय के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो गया, है ना, समझा आप लोगों को? वो बॉय की क्वालिटी है कि वो स्मार्ट है, समझा?
पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव इसका डिग्री स्मार्ट हो गया, तो कंपेरेटिव क्या होगा? इट विल बी स्मार्टर, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। ठीक है, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ये हम लोग ने बचपन से पढ़ा है, पर अभी हम लोग को समझा हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूंगी दैट गाय इज स्मार्ट, ओके वो स्मार्ट है, बट अगर मैं उसको कंपेयर करूंगी किसी दूसरे लड़के से, मैं बोलूंगी रोहन इज स्मार्टर देन रोहित। रोहन और रोहित को मैं कंपेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने रोहन को उससे ज्यादा स्मार्ट बोला। ठीक है, तो मैंने स्मार्टर वर्ड यूज किया, तो ये कंपेयर कर रही हूँ ना, जब मैंने तब स्मार्टर बोला, इसलिए वो कंपेरेटिव के अंडर आएगा। ठीक है, और सुपरलेटिव मतलब वो एक ही, सुपर, एकदम लेवल पे, एकदम ऊपर। ठीक है, मैं बोलूंगी दैट गाय इज स्मार्टेस्ट, मतलब उसके जैसा कोई है ही नहीं, ही इज स्मार्टेस्ट। इतना समझा? तो स्मार्ट का यूज करते हैं नॉर्मल के लिए, स्मार्टर जब हम लोग को दो चीज का कंपैरिजन करना है, इसलिए हम यूज द वर्ड कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव मतलब वो स्मार्टेस्ट है, उसके जैसा कोई नहीं है। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट है। यस राइट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, दीज आर कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यस राइट। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन दूं, आप लोग करोगे? ठीक है, दूसरा मैं आप लोग को बोलूं, थिन, बताओ मुझे इसका कंपैरेटिव डिग्री बताओ, सुपरलेटिव डिग्री बताओ। ठीक है, शो मी द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर थिन। Waiting for your answers. Yes, right? Yes, exactly. Thinner and thinnest. Thinner and thinnest. Right. Is that understood? Next question. Beautiful. Let me know the answer. Yes, correct. Yes, Abhijit, right. Aishwarya, right. Mavish, right. Clap for yourself. Very good. आप लोगों को समझा ना? ठीक है, मोस्टली ना कंपेरेटिव में ER आता है, ये भी ऐसे स्क्वायर कर दो। ठीक है, और यहाँ पे EST को स्क्वायर कर दो। लिख रहे हो ना आप लोग मेरे साथ? लिख रहे हो ना? मैं इतना मेहनत करके आप लोग को बता रही हूँ, यू आर राइटिंग डाउन। एग्जैक्टली, मुझे लगा भी आप लोग कुछ और बोलोगे, एकदम सही बोला आप लोग ने। ऐश्वर्या, यस एग्जैक्टली, क्योंकि देखो ब्यूटीफुल को मैं ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलिस्ट नहीं बोल सकती हूँ। ये सब जो चीजें ना, ब्यूटीफुल हो गया, अगली, अगली का बोल सकते, अगली और अगलीस्ट। ठीक है, बट ब्यूटीफुल का मेरे को बोलना पड़ेगा मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, और मोस्ट ब्यूटीफुल। इज दैट अंडरस्टूड? सो ये इसको स्क्वायर कर दो, मोर और मोस्ट। तो बहुत सारी चीजों में क्या होता है, हम लोग ER और EST नहीं लगा सकते हैं, और वो तुम लोग को वर्ड से ही समझ में आ जाएगा, तो वहां पे वी हैव टू यूज मोर एंड मोस्ट। इज दैट अंडरस्टूड? कंपैरिजन बात क्या है मतलब? यहाँ पे जो मैंने लिखा है एडजेक्टिव, कंपैरिजन के बाद मैंने स्लैश डाला है, स्लैश एडजेक्टिव। आप लोग को क्लियर नहीं दिखेगा तो मैं आप लोग को बोल भी तो रही हूँ एट द सेम टाइम। राइट इट डाउन। यस, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। लेट मी सी इफ आई हैव गॉट मोर एग्जांपल्स। ऐसा मेरे पास और एग्जांपल होगा तो आप लोग को अच्छा रहेगा। टेल मी फॉर डिफिकल्ट, टेल मी फॉर डिफिकल्ट। हु इज गोइंग टू आंसर मी फॉर डिफिकल्ट? शुड आई राइट डाउन? स्मार्ट को हटा के आई एम राइटिंग डिफिकल्ट। ओके, वन सेकेंड। यस, I already got the answers. Very good. And what about superlative degree? सिर्फ एक ही क्यों बोल रहे हो तुम लोग? हाँ, difficult, more difficult and most difficult. Tell me for young. Tell me for young.
यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ऊपर. टेल मी फॉर दिस. यंग, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. हाँ, जिसमें अभी हम लोग को, मैं आप लोग को बताऊंगी आप लोग में से कौन है मोर इंटेलिजेंट और कौन है मोस्ट इंटेलिजेंट. ओके. यंग. Timing of online lecture, because my online lectures are there now. Please, it's my request. You can see the recorded lectures also. Na, I'll try to keep it at 4:30. I'll ask. Okay. मैं 4:30 से 5:30 लूँ क्या? Young, younger, youngest. Yes. Right, correct. अनिकेत. अभी आप लोग के पेरेंट्स के नेम आ रहे होंगे. Yes, Jadin, you are correct. But Jadin, what is that spelling of youngest? G-U-E-S-T? G-E-S-T it is, okay? Remember. Yes, it is fixed time. It's always from 4 to 5:30. But कभी कभी होता है आगे पीछे. ओके. अच्छा, गलती से. वेलकम ऐश्वर्या. ओके. सो गॉट इट. इतना आप लोगों को समझा. ठीक है. अब आप लोग को मेन बताती हूँ आपके साथ स्कैम क्या है. स्कैम इज, ये आप लोग को बचपन में था. ठीक है. ये सिर्फ आपके बेसिक्स थे. अभी ये लेवल पे आप लोग को डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं आएगा. आपको आएगा चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. है, पता है आप लोग को ये बात? डू यू ऑल नो दिस? क्या बोला मैंने? वेट, अभी आप लोग को समझे. क्या बोला मैंने आप लोग को? यस मैम. है आप लोग को ये चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. मतलब आप लोग को ये आता होगा, पॉजिटिव से कंपैरेटिव करो, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव करो. तो इसमें होता है थोड़ा सा स्मार्टनेस. ठीक है. अब 7th, 8th और 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से आई एम श्योर, मैंने जब मैं जब लाइक स्टूडेंट्स का एग्जामाइन करती हूँ, आई हैव ऑब्जर्व्ड 80% स्टूडेंट्स को नहीं आता है करके. ठीक है. क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है चेंज करना. ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो सबको समझा, ये तो कोई भी कर लेता है. ठीक है. ये जो आप लोग ने किया, इट इज वेरी बेसिक. बट नाउ विच आई एम गोइंग टू टीच, जिसमें है कुछ ट्रिक्स. ओके. वो ट्रिक्स अगर आपको समझी, ठीक है, इट इज माई ट्रिक ऑफ यूजिंग दैट. ओके. मैं आप लोग को बोलती हूँ ना, मैं रोज आपको उस दिन मैथ्स में भी आपको ट्रिक दिया था, हर चीज में मैं आपको ट्रिक्स देती हूँ, राइट? तो इसमें मेरा एक ट्रिक है. इफ यू रिमेंबर दैट, आई एम श्योर यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, चेंज करने वाला पार्ट, फॉर श्योर. बट फॉर दैट यू हैव टू राइट इट डाउन, क्योंकि वो भूलने जैसी चीज है. ठीक है. विच आई एम गोइंग टू गिव, इट इज लाइक वॉलेटाइल. 2 मिनट में आप लोग भूल जाओगे. ठीक है. बट यू हैव टू राइट इट डाउन. सो अगर आप लोग के पास पेन और बुक नहीं है, सो प्लीज गेट इट. ओके. यस मैम, एक्सप्लेन द टॉपिक प्लीज मैम. यस, आई एम एक्सप्लेनिंग. यू नो. Okay, ma'am. So get your book and pen because something very important today I'm going to teach you. ठीक है? मैं एक एग्जाम्पल के बुक में से लेती हूँ और वही एग्जाम्पल को हम लोग हर जगह यूज करेंगे. ओके. पहले तो आप लोग को आइडेंटिफाई करना है. मैंने जैसा बताया ना आप लोग को, जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताया ना, अभी मैं उसको सेंटेंस में यूज करती हूँ. तो पहला स्टेप ये है कि आप लोग को आइडेंटिफाई करने का है कि वो सेंटेंस कौन सी डिग्री का है. ठीक है. अभी जैसे मैंने लिखा, कैन यू सी दिस? बफरिंग हो रहा है. इधर से परचेज करे बुक. बुक का अभी आई डोंट नो, आई विल लेट यू नो. बट सॉफ्टवेयर में है, यही बुक का ही पार्ट है इसमें. ओके. इज दैट क्लियर? आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे क्या पढ़ा रही हूँ मैं? ये दिखा आप लोग को? लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल. लेड इज, थैंक यू मैम. साइड प्लीज थोड़ा सा. ओके ओके, हट जाती हूँ मैं.
जस्ट टेल मी विच डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। ये 1 मार्क के लिए आ सकता है एंड फॉर स्टैंडर्ड 7th इट कैन कम, 8th इट कैन कम, 9th में तो नहीं आएगा, 9th में डायरेक्ट चेंज करने को आएगा। ठीक है, पर चेंज करने के लिए भी पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस है। सो टेल मी, यस यस यस, आई एम गेटिंग राइट आंसर्स, गुड, यस। तो ऑलमोस्ट सबने मुझे राइट आंसर दिया, थैंक यू। आपका नाम अर्थ क्या है आपका, जो भी जिसने बोला ग्रेट, थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। ओके, यस इट इज कंपैरेटिव डिग्री। कैसे समझा आप लोग को? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड ना हैवियर, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड हैवियर यू अंडरस्टूड इट इज कंपैरेटिव डिग्री। अगर इसी की जगह यहाँ पे हैवीएस्ट होता, हैवीएस्ट, तो आप लोग क्या बोलते हैं उसको? सुपरलेटिव बोलते। इसकी जगह अगर पॉजिटिव होता तो क्या रहता है यहाँ पे? अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव होता, इसको अगर मुझे पॉजिटिव में करना है तो यहाँ पे क्या आएगा? हेवियर की जगह क्या आएगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, यहाँ पे हेवियर की जगह क्या आएगा? इफ इट इज पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, दिस इज कंपेरेटिव डिग्री, राइट? यस ऐश्वर्या, करेक्ट, हैवी आएगा। क्या आएगा? हैवी। बट अगर मैं ऐसा बोलूं लेड इज हैवी देन ऑल अदर मेटल, लेड इज हैवी देन ऑल अदर मेटल, तो ये तो गलत हो जा रहा है, सेंटेंस को पूरा चेंज करना पड़ता है। तो ये है कंपेरेटिव। ओके, वी हैव टू चेंज इट इन पॉजिटिव, वी हैव टू चेंज इट इन सुपरलेटिव। दिख रहा है आप लोग को? आपको कंपैरेटिव का पॉजिटिव करना है और सुपरलेटिव करना है। ठीक है, अब मैं पॉजिटिव में मुझे इतना पता है कि मेरा हैवी हो जाएगा, हैवियर हो जाएगा, हैवी, मेरा हैवियर हो जाएगा हैवी, और मुझे सुपरलेटिव में लिख देना है हैवीएस्ट। ठीक है, इतना आप लोग को समझा? यस, हैवी इज पॉजिटिव। थैंक यू मीरा, अपना अपना नाम क्या बताया था, मैं भूल गई। योर टीचिंग इज वेरी गुड। अगर आप लोग बोल रहे हैं योर टीचिंग इज वेरी गुड, इसका मतलब आप लोग को समझ रहा है ना, अच्छे से समझ रहे हैं ना? हाँ, तो फिर लाइक करो। अगर आप लोग को समझ रहे हैं तो लाइक करो, तो एटलीस्ट मुझे भी समझेगा किस किस का समझ रहा है। ठीक है, ओके। सो हाँ, मैं कहाँ पे थी? लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल इज कंपेरेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में मुझे हैवी डालना है, बट हैवी डालने के लिए मुझे सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को कुछ स्टेप्स बताने वाली हूँ, ये सेंटेंस हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोग को कुछ स्टेप्स बताने वाली हूँ, ये मुझे चाहिए आप लोग लिख लो। ये थोड़ा लाइट हो जाएगा, आप लोग को नहीं दिखेगा मुझे। ये आप लोग ने बनाया था, देखो पॉजिटिव कंपैरेटिव का कॉलम बनाया था ना आपने, और सुपरलेटिव, ये कॉलम बनाया आप लोग ने आपकी बुक में। लेड इज अ हैवी मेटल। मैम लाइक भी किया और सब्सक्राइब भी किया ना, वेरी गुड। ठीक है, अभी जिसने नहीं किया अभी जल्दी जल्दी करो। ठीक है, मुझे भी समझे कि मेरे पास है, लाइक्स है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इतना लेक्चर दे रही हूँ तो। ठीक है, तो पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव ये आप लोग ने बनाया था। हाँ, अब सुनो, पॉजिटिव में ना कुछ वर्ड्स में लिख के दूंगी, ये लिखो। ये है ट्रिक्स, याद रखना, होम रिवाइज के मैम की ट्रिक्स वहां पे लिख दो। ट्रिक्स, यू ड्रॉ, ओके। एवरीवन मेड दिस कॉलम्स ना, सो यहाँ पे लिखो एज डैश एज, मैं पहले लिख लेती हूँ फिर आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। लिखो हाँ, मेरे साथ साथ आप लोग को चाहिए तो लिखते जाओ। यस, कल भी 9th है क्या? आई विल लेट यू नो, बट अभी जो 9th चल रहा है एटलीस्ट वो अटेंड करो आप लोग। ठीक है,
देखो ये थोड़ा आप लोग को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है, बट ये जब आप लोग यूज करोगे ना तो आप लोग को समझेगा मैंने लिखा क्या है वहां पे। यस प्रणीता, यू आर राइट। ओके, आई विल राइट मैजिकल ट्रिक्स ऑफ मैम फ्रॉम होम रिवाइज। यस राइट इट, मैजिकल ट्रिक्स। इतना आपको समझा, इतना आपने लिखा। पॉजिटिव में नो अदर एज दैशन, ये आप लोग को समझेगा जब मैं सेंटेंस लिखूंगी। कंपेरेटिव में लिखो दैन, एनी अदर या फिर ऑल अदर, और यहाँ पे लिखो ऑफ ऑल। समझा आप लोग को, इतना लिखा आप लोग ने, नोट डाउन किया। जस्ट यस बोलो, फिर मैं आप लोग को सेंटेंस में बताऊंगी इसका मतलब क्या है। क्लियर नहीं दिख रहा है मैम बोर्ड? सो डू वन थिंग, आप रेजोल्यूशन में जाओ, ठीक है, रेजोल्यूशन में जाओ, 720p करो। अगर फिर भी क्लियर नहीं दिखता है तो फिर बोलो मुझे। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? यस, ये लिखा ना अभी आप लोग ने। अब देखो, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करती हूँ। अब कंपैरेटिव में आओ। ये जो सेंटेंस मैंने दिया था कंपैरेटिव का, लेड इज हेवियर देन ऑल अदर मेटल, ठीक है, तो इसमें दैन है, तो इसमें दैन है, देन इसमें एनी अदर या फिर ऑल अदर, दोनों में से और लिखो है यहाँ पे, ये या फिर ये यूज आएगा। तो इसमें क्या यूज हुआ? ऑल अदर यूज हुआ, ठीक है। तो मतलब कंपैरेटिव में दैन और ऑल अदर आने ही वाले हैं, और उससे पहले क्या आएगा? ये कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। अभी मैं एक अलग सेंटेंस देती हूँ, उसमें भी देखते हैं है क्या। वेट, कहाँ पे लिखूं मैं? यहाँ पे लिखूं, दिस इज द, आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है ना, अगर आप लोग नोटबुक में लिख रहे हो तो वहां पे आप लोग को समझेगा। दिस इज द मोस्ट, और हाँ यहाँ पे मोस्ट भी लिखो। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये सेंटेंस आप लोग नोट डाउन कर लो। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। If you are repeating one thing again and again, I will remove you from the lecture, and then you will not be able to attend any other lecture of home revise. Any other lecture of home revise. Understood? पॉजिटिव सेक्शन में क्या लिखा है मैम? देखो यहाँ पे लिखा है नो अदर, ठीक है, नो अदर, और सेकंड में लिखा है एज डैश एज। इसका मैं मतलब बताऊंगी आप लोगों को, एज डैश एज, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है दैन, एनी अदर और ऑल अदर, ये लिखा। और सुपरलेटिव में लिखा ऑफ ऑल और मोस्ट, ऑफ ऑल और मोस्ट। इट्स ओके विकास, बस रिपीट मत करना। अच्छा और सर ने आपको निकाला नहीं, वरना ऐसे रिपीटेशन आते तो निकाल देते हम लोग। ओके, सो ये सेंटेंस बोलो, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। लिखा आप लोग ने ये सेंटेंस, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। यस आई एम डिक्टेटिंग, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। राइट इट डाउन एंड टेल मी which figure of speech, figure of speech, degree of comparison it is. Okay, अगर आप लोग ने इसका आंसर दिया, इसके मतलब एग्जाम में आप लोग को यहाँ पे 1 मार्क्स मिला, ठीक है। और फिर जब डिग्री को चेंज करते हैं ना तो उसके लिए 2 मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो पहला स्टेप रहता है recognition, जिसमें 1 मार्क मिलेगा आप लोग को। वेलकम वेलकम। Okay, yes, getting right answers from Manoj, Pranita, sorry, Ashwin. Can you repeat again? This is the most interesting story. Okay, this is the most interesting story. What 10th? Ananya, what 10th? 10th में भी है, अगर आप 10th के हो तो do attend this lecture, no problem. Okay, superlative. Yes, I got the right answer. This is a superlative sentence. Okay, now I want to change into comparative. Okay, now I want to, ये question आएगा, change this sentence, change the degree into comparative. ये आपका question है, तो मैं क्या करूंगी? This is the most interesting story. Okay, कहाँ पे लिखूं? ये रब कर दूं मैं, ये वाला सेंटेंस हमने राइट डाउन किया है। अच्छा आप लोग ट्राई करो, चलो पहले आप लोग ट्राई करो, इसको कंपैरेटिव करो,
ये चीजें आनी चाहिए उसमें, ये 3 चीजें इसमें आनी चाहिए। जैसे ये वाला था, इसको करके बताओ, आप लोग ट्राई करो। You have got 1 marks there ना, now you will get another marks for you for this sentence. चलो करो, फिर मैं दूसरे एग्जाम्पल्स देखती हूँ आपको। यहाँ पे मोर भी देखो, ओके, नहीं वो आप लोग को समझेगा। देखो यहाँ पे अगर मोस्ट इंटरेस्टिंग है ना, मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो अगर मैं कंपेरेटिव करने बोल रही हूँ ना आप लोग को, तो क्या हो जाएगा, वो मोर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है ना, मोस्ट का मोर होता है ना, पता है आप लोग को, आप लोग ने आंसर किया था ये। यस, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी। बट सिर्फ इतना ही नहीं बोलना है, ये सब भी आना चाहिए। ठीक है, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग than any other story. Pranita said this is more interesting. Very good. Clap for yourself, Pranita. पहला एकदम perfect right answer from Pranita. And also Darshan, no other story is more interesting as a story. नहीं, no other यहाँ पे यूज होता है। We are doing comparative, यहाँ पे नहीं आएगा। देखो no other positive में होता है। This is more interesting than any other story. Exactly. This is more interesting than any other story. तो आप लोग ने कर लिया. So you are smart students. Am I right? Smart students. आप लोग ने पहले एग्जाम्पल में कर लिया. आपको तो जरूरत भी नहीं पड़ी इतना बताने की. This is most interesting story को मैंने comparative में convert कर दिया. Comparative में. ठीक है? तो मुझे आंसर मिला. This is. फिर मैंने ये सब यूज किया ट्रिक्स में से. Than. तो यहाँ पे मेरा दैन आ गया। यस, यहाँ पे नहीं था दैन, मैंने यूज किया एनी अदर, आ गया। ठीक है, और मोर इंटरेस्टिंग क्यों आया, क्योंकि ऑब्वियसली कंपैरेटिव है, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग का हो गया मोर इंटरेस्टिंग। तो 3 चीज को आपको रेडीमेड मिल गई ट्रिक्स में से, आपको सिर्फ एक सेंटेंस फॉर्मेशन करना था। ठीक है, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग दैन एनी अदर स्टोरीज। समझा? यू जॉइंट लेट, ओके, आपको फिर से समझा दूंगी, फिर से समझेगा आपको एग्जाम्पल्स के साथ साथ। दिस इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर स्टोरी। यस शिल्पा, राइट। सो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सब लोग को इतना समझ गया। हेलो तनिष्का, सब लोग को इतना समझ गया। एम आई राइट? ठीक है, क्या आप लोग मुझे इसको पॉजिटिव में करके दिखा सकते हो? और हाँ, मैं इसका ये फिलअप करके बता सकती हूँ, एज इंटरेस्टिंग एज। Most interesting was superlative. More interesting was comparative. तो पॉजिटिव में क्या आएगा, सिर्फ इंटरेस्टिंग। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्टिंग। अच्छे से दिख रही है, और ये मुझे डालना है खुद से, ये मेरे ट्रिक्स में से मैं डाल रही हूँ। ठीक है, एज इंटरेस्टिंग एज। ठीक है, अब मुझे एक ऐसा सेंटेंस बनाओ जिसमें नो अदर भी आएगा, एज इंटरेस्टिंग भी आएगा, एज इंटरेस्टिंग एज पूरा आना चाहिए। ऐसा मुझे सेंटेंस बना के दिखाओ, पॉजिटिव सेंटेंस बना के दिखाओ। मैम मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ, इट्स ओके, आप लोग को समझेगा। 2 टॉपिक है ना, एटलीस्ट एक तो समझेगा आपको। 2 as much as the story। दर्शन दगाले, आपने जो आंसर किया इट इज 80% करेक्ट। ओके, 80% करेक्ट, थोड़ा सा कहीं तो गलती हुई है। एज इंटरेस्टिंग एज होना चाहिए, एज मच एज यूज किया आपने। This story is as interesting as any other story. Any other? 80% correct, 20% wrong. Where you went, you know? Any other सिर्फ comparative में आता है, पॉजिटिव में भी नहीं आता है, सुपरलेटिव में तो आता है ऑफ ऑल स्टोरीज। सुपरलेटिव में आता है ऑफ ऑल स्टोरीज, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं आता है। दिस स्टोरी इज एज इंटरेस्टिंग एज एनी अदर स्टोरी। आपको चालू ही नो अदर से करना है। नो अदर स्टोरी इज एज इंटरेस्टिंग एज एनी अदर स्टोरी। ये गलत नहीं लग रहा है आपको? स्वाति, यू आर लीविंग, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड सेक्शन। नो अदर स्टोरी इज एज इंटरेस्टिंग एज, ये भी 90% करेक्ट है। सानिका की सरिका सरोडे, इट इज 90% करेक्ट, बट वो एनी अदर नहीं चाहिए बस मुझे वहां पे। Yes, yes, Darshan. Now you are 100% correct.
दर्शन इज 100% करेक्ट. एज ऑल स्टोरी, ऐश्वर्या ऑल स्टोरी इसमें आता है, ऑफ ऑल ना सुपरलेटिव में आता है. आई नो दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट आप लोग को समझ जाएगा. ठीक है, द मोर यू सॉल्व द एग्जाम्पल द मोर यू विल अंडरस्टैंड. मैम कौन सा सब्जेक्ट है? इट इज इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर वी आर डूइंग डिग्री ऑफ कंपेरिजन. नो अदर स्टोरीज एज इंटरेस्टिंग एज दिस स्टोरी. करेक्ट ऐश्वर्या, नाउ यू आर करेक्ट. अब समझा आप लोग को पॉजिटिव कैसे किया आप लोग ने? पॉजिटिव में आपने नो अदर डाला और एज इंटरेस्टिंग एज डाला. कंपेरेटिव में हमने ये तीन चीज डाला था. अब मैं एक ऐसा सेंटेंस और एक सेंटेंस चाहिए आप लोग को. इज एज इंटरेस्टिंग. यस प्रणीता, नाउ यू आर करेक्ट. यू वांट वन मोर सेंटेंस फॉर दिस? यस वी विल डू अलजेब्रा ऑल्सो. ओके, सो एक मिनट मैं इरेज कर देती हूँ बोर्ड को. तब तक आप लोग ने ये नोट डाउन किया ना, क्योंकि ये थ्री कॉलम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आगे सब कंपैरिजन में आपको काम आएगा. मैं जब तक इरेज कर रही हूँ तब तक वो हैवी वाला जो सेंटेंस था ना उसको पॉजिटिव और सुपरलेटिव करके आंसर बताओ. लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, उसका पॉजिटिव करके दिखाओ. जल्दी, मैंने क्या आंसर बोला आपको, क्या बोला करने के लिए? लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, इसका पॉजिटिव करके दिखाओ. यस वी विल टेक अलजेब्रा ऑल्सो. ओम विच स्टैंडर्ड? ओम यू आर इन विच स्टैंडर्ड? 8th 9th और 10th? वेटिंग फॉर योर आंसर्स. यस लेड वाला करके दिखाओ. प्रणीता, लेड इज अ हैवी मेटल. लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल. ये था ना सेंटेंस, तो इसका पॉजिटिव में ये दोनों चीज आनी चाहिए. ऐसे करो कि ये दोनों आना चाहिए. बस यहाँ पे एज डैश एज में एज हैवी एज हो जाएगा. यहाँ पे लेड लेड हैवी एज अदर मेटल. मैंने जो सब्सक्रिप्शन लिया है उसमें ग्रामर नहीं है. विच स्टैंडर्ड यू टुक सब्सक्रिप्शन फॉर? विच स्टैंडर्ड? नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड. वेरी गुड, क्लैप फॉर महविश. दैट पर्सन महविश ने क्या यूज किया? नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड. सिंपल, दोनों चीज आ गई उसमें और हैवी भी यूज कर लिया उसने. तो पॉजिटिव करेक्ट आंसर फ्रॉम महविश एंड दिस Sarika Sarode. Correct. And Pranita also. You are in 9th standard, 9th algebra. हाँ होने वाला है. I think so tomorrow it is. Tomorrow 9th standard maths lecture will be there. Is that understood? No other metal is as heavy as lead. Yes. Positive. Right Kavita. Tanishka, as heavy as lead. Very good, very good, very good. ठीक है, तो आप लोग का रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, आप लोग को समझ रहे हैं. आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग इतना मतलब रिस्पॉन्स भी कर रहे हो और आप लोग इतना टाइम स्पेयर कर रहे हो फॉर दिस लेक्चर. यू आर यूटिलाइजिंग दिस लेक्चर. सो क्लैप फॉर योर सेल्फ. ठीक है, सब लोग इतना अपॉर्चुनिटी नहीं लेते, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है बट वो लेना हम लोग के हाथ में है. एम आई राइट? ठीक है, आप लोग यूटिलाइज कर रहे हो, आप लोग ने अपॉर्चुनिटी दिया इसका. सो वेरी गुड. ओके अदिति, मैं सबके पेरेंट्स के नाम लूंगी, आप लोग का नाम यहाँ पे जो आता है. ओके, अभी मैं सबका नाम नहीं याद रख सकती ना. यू वन preposition we will take. Okay, no other metal is as heavy as lead. You want me to give one example of any of the degree of comparison and then you will convert it for me? Tell me yes if you want. And if you are understanding, if you are giving me right answers, give it a like. I will. मैं लाइक चेक करती हूँ. आई गेट whoever give a like. ठीक है, तो समझ में आएगा मुझे. यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. ठीक है, इफ आई एम गेटिंग लाइक दैट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. Okay, is that understood? You want me to give one more example so that you guys can do it for me?
हाँ, और यहाँ पे नो अदर जो है ना, इसकी जगह ना वेरी फ्यू भी डालो। हाँ, मैं डिक्टेट कर दी हूँ। नो अदर है ना, उसके साथ वेरी फ्यू भी डालो। जैसे एनी अदर के साथ ऑल अदर डाला था ना आप लोग ने, वैसा नो अदर के साथ वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू भी डालो। ठीक है, नो अदर के साथ इन पॉजिटिव। समझा मैंने क्या बोला आप लोग को? ठीक है, कैन यू सी द बोर्ड? Can you see this? Is everyone here? Can you see this? Sorry, I have to leave because I had class lectures. Okay, you can see the recorded one also. बात जहाँ से आपने छोड़ा है वहाँ से continuation में you can see the recorded one also, which will be uploaded soon. Okay? Can you see this? Nima is more intelligent than any other girl in the class. Comparative. Dan भी है इसमें, any other भी है इसमें, ऑल अदर नहीं है वो, या फिर एनी अदर रह सकता है या फिर ऑल अदर। थैंक यू टीचर, वेलकम। मोर है, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, देन एनी अदर। सो दिस इज विच डिग्री? स्क्रीनशॉट निकालना है मैम, सेंड प्लीज, साइड प्लीज। ओके, स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो? इतने स्मार्ट हो गए स्टूडेंट्स, लिखने बोल रहे हैं तो स्क्रीनशॉट निकाल रहे। दिस इज कंपेरेटिव। Am I right? This is comparative. I want what? Positive as well as superlative. दोनों चाहिए मुझे. I'm giving you 2 minutes. Okay? Yes, it's comparative. मैं पानी पी रही हूँ जब तक 2 minutes है आप लोग के पास. Solve this. Okay? Sir, advertisement मत डालो because I want them to see the board. है ना, बोर्ड पे आपको है ना, तो इजी पड़ेगा आप लोग को. Just take 2 minutes. Do it fast. I want it positive also, comparative also. Sorry, superlative also. It is already comparative. Am I right? Write fast. और टाइपिंग में नहीं, पहले बुक में लिखो तो समझेगा. एंड यस, फॉर पॉजिटिव यूज दिस एंड फॉर कंपैरेटिव सुपरलेटिव यूज दिस. सुपरलेटिव थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा बिकॉज आप लोग को सुपरलेटिव अभी तक किया नहीं है. ओके, जस्ट आई एम गिविंग यू 1 minute फॉर दिस. Is everyone here? सब लोग आंसर्स टाइप कर रहे हैं, मैं पढ़ती हूँ. ओके, नो अदर स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट दैन. देखो, एज इंटेलिजेंट एज ही रहना चाहिए, दैन सिर्फ कंपैरेटिव में आता है. ठीक है, ऋषिकेश की गलती थी है. नीमा इज इंटेलिजेंट फ्रॉम फ्यू गर्ल्स इन द क्लास. नो ज़ियाउद्दीन, नो अदर गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज नीमा इन द क्लास. काइंड ऑफ करेक्ट. नो अदर गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज नीमा. Yes, very smart, huh? No other girl in the class is as intelligent as Nima. ये भी चलेगा. समझा? वो दो वे में आप लोगों ने बताया, एक में अलग वे में, पर डिग्री दोनों का सही है. Nima is one of all most intelligent girl नहीं होता है. ओके, गणपत डोलस. देखो, नहीं मैं अभी नहीं बोल सकती. यहाँ पे देखो आप लोग, ये दो यूज करो. मोस्ट इंटेलिजेंट आएगा एक तो, ठीक है, of all girls in the class, ऐसा आएगा. most intelligent of all girls in the class. no other student is as intelligent. no other student क्यों बोल रहे हैं वहां पे? गर्ल मेंशन किया तो गर्ल ही बोल रहा है ना आप लोग को, है ना प्रणीता?
रीमा नहीं है, वो नीमा है, एन। चलो ठीक है, नाम से नहीं फर्क पड़ता है। किधर गया आपका आंसर? रीमा इज मोर इंटेलिजेंट, यस, रीमा इज मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। बट ऐसा भी नहीं, मोस्ट इंटेलिजेंट ये भी तो यूज करना है ना आप लोग को सुपरलेटिव में, ऑफ ऑल भी तो यूज करना है आप लोग को। मैंने ऐसे ही नहीं ट्रिक्स दिए, ट्रिक्स को देखो, उससे इसे समझ में आएगा। नीमा इज इंटेलिजेंट इन द होल क्लास। इज इंटेलिजेंट, सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं आएगा ओम, अगर वो पॉजिटिव है तो सिर्फ इंटेलिजेंट, अगर वो कंपेरेटिव है तो मोर इंटेलिजेंट, और अगर वो सुपरलेटिव है तो मोस्ट इंटेलिजेंट। इतना आप लोग याद रखो। अगर आपको पॉजिटिव करना है तो इंटेलिजेंट वर्ड, क्यों हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ये इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, जब आप लोग सेंटेंस में डाल ही नहीं रहे हो तो क्या फायदा है फिर? इज दैट अंडरस्टूड? यू केम सो लेट जस्ट लोग। टॉपिक इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। थैंक्स टू गॉड माय क्लास लेक्चर हैज बीन कैंसल्ड। ओके, तो आपको वहां पे बोर होता है क्या? दर्शन, ओके आप कंटिन्यू करो फिर। देखो ये सेंटेंस है, नीमा इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, पॉजिटिव और सुपरलेटिव करना है। रीमा इज मोस्ट इंटेलिजेंट इन क्लास, शिल्पा पार्टली करेक्ट। मुझे देखो सबने पॉजिटिव का आंसर सही दिया, तो मैं पॉजिटिव वाले आंसर को कंफर्म कर देती हूँ, विच इज पॉजिटिव वाले पार्ट को, इज मोस्ट इंटेलिजेंट फ्रॉम ऑल गर्ल्स नहीं, जियाउद्दीन 90% करेक्ट, of all girls. Yes, Ziauddin, listen. Nima is most intelligent of all girls in the class. Okay? Ma'am, I'm not seeing my school lectures, but I'm watching your lectures because it is very interesting. Please change the timing of online lecture. Yes, Aishwarya. मैंने आपका वो मैं देखूंगी उसको. Okay? I will reconsider the time. Nima is most intelligent of all girls in the class. Now I got the correct answer. Yes, Ziauddin, of all it is. फॉर ऑल गर्ल्स नहीं, क्या बोला था आपने? फ्रॉम ऑल गर्ल्स, वो गलत है, बस वो फ्रॉम गलत है, बाकी सब सही था आपका, ठीक है। नीमा इज मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास, यस सरिका, या फिर जो भी आपका नाम है, आपके पेरेंट का नाम ले लू, सॉरी। गणपत, नो अदर गर्ल्स आर एज इंटेलिजेंट, नो अदर गर्ल इज डाल दो। गणपत, नो अदर गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज नीमा इन द क्लास, ऐसा डाल दो। नो अदर गर्ल, नो अदर मतलब कोई एक ही बात करना, इसलिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तनिष्का, नीमा इज मोर इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ ऑल क्लास। नहीं, ऑफ ऑल जब यूज करोगे ना तो आप मोर इंटेलिजेंट क्यों बोल रहे हो? हम तो सुपरलेटिव में आता है ना, तो सुपरलेटिव में तो मोस्ट आता है, मोर नहीं आ सकता है। समझा ये आपको कहाँ आप रॉन्ग हो? नीमा इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास, ये भी सही है, या फिर मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द क्लास। टीचर प्लीज, व्हाट प्लीज? मोस्ट डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, रिमाइज मोर। समझा भी आप लोग को? ठीक है, समझा? कंफर्म आंसर लिखूं क्या? ओके, लिख लेती हूँ, ताकि अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हो ना तो आप लोग को एग्जाम के टाइम पे इजी पड़ेगा। Dima is more intelligent than any other girl. Write it down. अब तो आप लोग एकदम अच्छे से समझ गया रहेगा। Am I right? बार बार रॉन्ग आंसर आ रहा है,
आप लेट ज्वाइन हुए क्या? ठीक है, आप अभी 3-4 और एग्जाम्पल आप जब देखोगे ना तभी आप लोग को समझेगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे, थैंक यू। टेक हिंदी ग्रामर ऑल्सो प्लीज, योर टीचिंग इज वंडरफुल। आई टुक हिंदी ग्रामर का एक लेक्चर बट यू गाइज गॉट बोर्ड दैट डे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हिंदी ग्रामर नहीं लूंगी। इंग्लिश ग्रामर आप लोग को स्कूल कब खुलेगा? हाउ वुड आई नो? नीमा इट इज, ए भी है वहां पे। बस ऑन रिपब्लिक डे 8 क्लास 8 इज गोइंग टू स्टार्ट। वो सब छोड़ो, ये समझा आप लोग को? ये था पहला, ये था दूसरा। देखिए दिस इज पॉजिटिव लिखा नहीं मैंने, दिस इज पॉजिटिव। अब मुझे इतना बताओ, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ डिग्री ऑफ कंपैरिजन का? इफ यू हैव अंडरस्टूड गिव इट अ लाइक, जस्ट डोंट कमेंट में बस मत बोलते जाओ। आई वांट इट एज अ लाइक, कन्वर्ट योर लाइकिंग्स इनटू रियल लाइक। ओके, लेक्चर का रियल लाइक। ओके, थैंक यू। क्वीन, सीधा क्वीन। Take Marathi lectures because my Marathi is weak. We have other Marathi teacher also. Soon going to start with Marathi lectures. 7th कभी है? 7th भी तो है ना अभी चालू? You gave like very good. Nice. So understood degree of comparison. ट्रिक्स समझा आप लोग को, वो ट्रिक्स को हम लोग ने कैसा यूज किया सेंटेंस में ये समझा आप लोग को। ठीक है, तो मैं अभी आप समझो ऐसे कि आप लोग को अच्छे से कंप्लीटली समझ गया है। लिसन, मैं फिगर ऑफ स्पीच अभी नहीं लेती हूँ। आज हमारे 2 टॉपिक कवर होने थे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन और फिगर ऑफ स्पीच। इज दैट अंडरस्टूड? 2 कंप्लीट करना था ना हम लोग को। बट मैं सोच रही हूँ आप लोग के, देखो कुछ कुछ लोग हैं जिनके बराबर आंसर नहीं आए। वेलकम वेलकम। ठीक है, बराबर आपके आंसर नहीं आए तो मुझे चाहिए, जब तक आप लोग परफेक्ट नहीं होते मैं आप लोग को यहाँ से जाने नहीं देने वाली। ठीक है, परफेक्ट होना ही है। अभी ये एक आप लोग ये करोगे, आप लोग को 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और एक टाइप का क्वेश्चन है, बट अभी मैं बैठती हूँ और आप लोग को क्वेश्चन देती हूँ। सबके पास बुक और पेन है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं आप लोग को ओरली बोलूंगी क्वेश्चन। और अगर कुछ ऐसा रहेगा कि नहीं समझ में आ रहा है तब मैं यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, तो बुक और पेन लेके बैठ जाओ आप लोग। You came late, so you missed degree of comparison, Ifat. Hi, Ifat. It is for you also, your standard also. So it is question and answer time. Thank you for clearing our doubts. 1 second, okay? Am I visible? Comparative. Just let me know. Am I? Yes. Q&A time. Why you know? क्योंकि कुछ आंसर गलत है ना, तो वो परफेक्ट हो जाए। क्योंकि अगर आप लोग को आज ही फिगर ऑफ स्पीच भी ले लूंगी ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, उसमें तो आप लोग को लिटरली मुझे पूरा बड़ा सा लेक्चर चाहिए फिगर ऑफ स्पीच के लिए। एंड आई एम थिंकिंग कि मैं ये ना कब लूंगी, जब 10th भी आएगा ना, तो आप सब लोग को 10th के साथ लूंगी। आप लोग को है ना एंटीथीसिस, ओनोमेटोपिया, हाइपरबली है आप लोग को 8th स्टैंडर्ड? लेट मी नो। यू आर विजिबल, थैंक यू। 7th क्लास लाइव लेक्चर कभी है? हुआ था ना कल आप लोग का 7th का, आज भी 7th भी है और आगे भी अभी 7th के ही होने वाले हैं। वी विल लेट यू नो, टाइम टेबल इज रेडी ना। ऑडिबल, विजिबल, सब कुछ अच्छा। थैंक यू फॉर गिविंग अस सो इजी ट्रिक। वेलकम, बट आई वांट यू टू यूज दैट ट्रिक। ओके, एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए। Q&A कब होगा? अब भी होगा। चलो मैं पूछू क्वेश्चन आप लोग को। प्लीज डोंट लेट मी राइट ऑन द बोर्ड नाउ। मैं आप लोग को बोलूंगी, आप लोग बुक में लिखो। ठीक है, वेरी फ्यू बॉयज लिख रहे हो आप लोग? 5th स्टैंडर्ड कब होगा? वी विल लेट यू नो सून। वेरी फ्यू बॉयज आर एज टॉल एज जॉन।
यस टोटल 25 है फिगर ऑफ स्पीच, इसलिए मैं आज नहीं ले सकती हूँ, वो फिर बहुत लंबा लेक्चर जाएगा. इट्स ऑलरेडी 5 ना. यू मिस द स्टार्टिंग पॉइंट. यस इकपत, यू मिस द स्टार्टिंग पॉइंट, बट नो वरी, आई विल एक्सप्लेन यू अलग से. ठीक है. टेंस, टेंस भी लेना है, मैंने डाला है शेड्यूल में, टेंस भी है. ठीक है. मैंने क्या पूछा था, वेरी फ्यू बॉयज, मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, बस आप लोग सॉल्व खुद से कर लेना. ठीक है. क्या बस मैं बताती हूँ क्या क्या करना है आपको. वेरी फ्यू बॉयज आर एज टॉल एज जॉन. दिख रहा है ना आप लोग को. मुझे पहले बताओ ये कौन सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन है. मैम आज कौन सा टॉपिक है रोहन. इट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल स्टैंडर्ड्स. हाय गणेश, बोर्ड विजिबल नहीं है. हाउ इज दैट पॉसिबल. आई कैन सी द स्क्रीन हियर ऑल्सो. इट इज कंपैरेटिव. Why you are telling? मैं मानती सब लोग को, मैंने इतना मेहनत से बताया आप लोग को. आप लोग कैसे देखोगे ठीक है कंपैरेटिव है क्या पॉजिटिव है. मैंने जो ट्रिक्स है ना उसमें देखो ये सब कहाँ पे आता है. वेरी फ्यू कहाँ पे आता है, एज डैश एस कहाँ पे आता है, और पहले तो वर्ड इसमें एडजेक्टिव पहले ढूंढ के निकालो. क्या है एडजेक्टिव. टॉल एडजेक्टिव है, तो वो टॉल है कि टॉलर है कि टॉलेस्ट है, उसके हिसाब से बताओ क्या. ये ऐसी है. अब सही बोल रहे हैं ना सब लोग. पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. यस दिन. ओके बस अब आंसर मिल गया मुझे कि ये पॉजिटिव है. अब मुझे इसको कंपैरेटिव करके दिखाओ और सुपरलेटिव करके दिखाओ. चलो जल्दी. कौन मुझे सबसे पहले करके दिखाएगा वो आज का स्मार्ट स्टूडेंट रहेगा. वो कौन सा मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोग को. नीमा इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास. इसका सुपरलेटिव क्या था. नीमा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास. नीमा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास. तो इसमें आज जो भी आएगा ना यू विल बी द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय और गर्ल इन द क्लास, आज के क्लास में. ठीक है. द वन हु विल आंसर दिस. यस वेरी फ्यू कम्स इन पॉजिटिव. राइट जर्दन. मैंने पॉजिटिव के सेक्शन में वेरी फ्यू लिखा था ना. इंस्टेंट ग्रामर बुक. टेल द सेंटेंस. ओके. वेरी फ्यू बॉयज आर as tall as John. Very few boys are as tall as John. This is the sentence. Write it down. जब तक तुम लोग लिखोगे नहीं आप लोग कर ही नहीं सकते उसको कन्वर्ट कंपेरेटिव और पॉजिटिव में. Okay, I started getting the answers. Kavita, no other boy is taller than John. Very few boys are as taller as John. No, Pranita. As taller as नहीं होता है. वो मैंने पॉजिटिव के मैंने वो रब कर इरेज कर दिया ना. वो एज डैश एज पॉजिटिव वाले लाइन में था. आप लोग ने देखे थे ना पॉजिटिव वाले कॉलम में था. वो टॉलर हो गया मतलब वो कंपैरेटिव हो गया, तो वहां पे दैन आना चाहिए. टॉलर दैन. नो अदर बॉय इज टॉलर दैन जॉन. नो कविता इवन यू आर रॉन्ग. नो अदर जो है ना वो पॉजिटिव में आता है. नो एनी, नो भी डाल रहे हो एनी अदर भी डाल रहे हो. गणपत. वेरी फ्यू बॉयज आर टॉलर देन जॉन. वेरी फ्यू पॉजिटिव में आता है और टॉलर तो आप कंपैरेटिव का बोल रहे हो. फ्यू बॉयज तो ज्यादा फ्यू हट ही जाएगा. कंपैरेटिव में फ्यू हट ही जाएगा, एनी अदर आ जाएगा. पता है ना मैंने लिख के दिया था ना आप लोग को. फ्यू हट जाएगा, एनी अदर आ जाएगा, और सुपरलेटिव में फ्यू हट जाएगा, ऑफ ऑल आ जाएगा. वहां पे सुपरलेटिव में ऑफ ऑल आ जाएगा. यस ऑल द बॉयज इन द क्लास. ऑल द ना ऐश्वर्या, ऑल द सुपरलेटिव में आता है ना ऑफ ऑल. एनी अदर आता है ऐश्वर्या, एनी अदर आता है कंपैरेटिव में. अब फिर से बनाओ सेंटेंस. जॉन इज द मोस्ट टॉल. मोस्ट टॉलर, इज दैट करेक्ट जयाउद्दीन. मोस्ट टॉलर. मोस्ट टॉलेस्ट भी नहीं होता है. टॉल जब टॉल का टॉलर और टॉलेस्ट होता है ना तो मोर और मोस्ट की जरूरत नहीं है. यही तो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था आप लोग को. अच्छा मैंने क्वेश्चन आंसर राउंड लिया. वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ ऑल. One of the tallest boy of all other boys in the class. Almost correct. What is her name? Mehvish.
ऑफ ऑल अदर बॉयज डालना चाहिए आप लोग को सुपरलेटिव में. Yes, it is tallest Yahoo. If any other boy, no other boys are as tall as John in the class. This is positive. देखो अभी positive का आंसर मिल गया है. इफत ने थोड़ा बहुत गलत बोली है. स्टार्टिंग में no other आना चाहिए. Ganpat again. You said John is one of the most taller. Most और taller साथ में नहीं आता है. Listen. Tall, taller, tall, tall, taller और tallest. Most और more भूल ही जाओ अभी. ठीक है. John is the tallest boy of all boys in the class. Few boys are taller than John. आप हाँ चल आप कंपेरेटिव करें ना. यस ये करेक्ट बोला. जिसने फ्यू बॉयज वाला बोला ना वो करेक्ट था ऑलमोस्ट. रैमलिंग ना. रैमलिंग व्हाट योर नेम इज. फ्यू बॉयज आर टॉलर देन जॉन. ऐसा आएगा उसका. कितने आंसर आ रहे हैं बाप रे. जॉन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास. यस वन ऑफ द टॉलर क्यों डाला आपने. टॉलेस्ट ना ऐश्वर्या सही हो जाता था आंसर. यस नो अदर बॉयज टॉलर देन जॉन. यस तरीका. मुझे 2 राइट आंसर्स मिल गए हैं. ऐश्वर्या ने बोला बट टॉलर का टॉलेस्ट का टॉलर कर दिया और सरिका ने राइट बोला. नो अदर बॉयज टॉलर देन जॉन. John is taller than any other boy is also right. Yes, Pranita it is also right. Okay? बस टीचर क्या देखेगी आप लोग को पता है कि आपने टॉलर लिखा है कि नहीं लिखा है. Yes, you have written, you got marks. टीचर देखेंगी any other है. हाँ है. मार्क्स मिल गया. ये कंपैरेटिव का मार्क्स मिल गया. सुपरलेटिव में टीचर चेक करेगी टॉलर का टॉलेस्ट किया है कि नहीं किया है. किया है. राइट. ऑफ ऑल अदर बॉयज इन द क्लास डाला है. ऑफ ऑल अदर डाला है. यस करेक्ट. समझा. by mistake I know it's taller than few boys in the class. other boys डाल सकते हो जरूर. few boys भी चलेगा. other boys then any other boy. yes प्रणीता. बस ये वाला हो गया. आप लोग को समझाना ये. ठीक है. अब देखो एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है. जिसने भी आंसर दिया है क्लैप फॉर योर सेल्फ एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड गिव इट अ लाइक. ओके क्लैप फॉर योर सेल्फ गिव इट अ लाइक. ये आप लोग कर सकते हो. अच्छा मुझे बताओ गुड का पॉजिटिव. गुड पॉजिटिव है अगर. हाँ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होता है गुड का. पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव. सबको पता है. बचपन में एक आपको पोयम भी थी इसके ऊपर. यस कर भाई. यस 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 बेटर और बेस्ट है ना. तो बैड का क्या होता है. गुड बेटर बेस्ट. पोएम थी ना आप लोगों को. गुड बेटर बेस्ट नेवर लेट द रेस्ट टिल योर गुड इज बेटर एंड योर बेटर बेस्ट. याद है फर्स्ट स्टैंडर्ड में पोएम थी गुड बेटर बेस्ट. तो अभी बैड का क्या होगा. बैड ये सब आ सकते हैं. पता है आप लोग को ना 8th और 9th के लेवल पे ना ये सिंपल वर्ड्स नहीं देंगे. इंटेलिजेंट या फिर स्मार्टर स्मार्टेस्ट. आप लोग ऐसे वर्ड देंगे जिसमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव में पूरा ही बदल जाता है. वो पता है ऐसे ही होता है यूजुअली. बैड का क्या है. यस सरिका दैट इज राइट बट दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री. टेल मी फर्स्ट. वर्स्ट वर्सिस्ट नहीं होता है. नो. यस प्रणीता एग्जैक्टली. बैड वर्स और वर्स्ट. इज दैट अंडरस्टूड. ठीक है. अब मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ लिखो. व्हेन आई वाज यंगर आई एम डिक्टेटिंग राइट डाउन.
When I was, yes, Aishwarya, right. Yes, Shilpa, you are also right. Worst, yes, Mavish, worst is the superlative degree. 1 second, okay. ये है हाँ सेंटेंस, मैं इसको स्क्वायर कर दूं ताकि दूसरे सेंटेंस से डिस्टिंग्विश हो जाए. यू वांट मी टू डिक्टेट, आई विल डिक्टेट ऑल्सो, ओके. अगर डिक्टेट करना, व्हेन आई वाज यंगर, यस जर्दिना रिपीटिंग, व्हेन आई वाज यंगर आई वाज अ डैश स्विमर देन एनीवन एल्स. डैश स्विमर देन एनीवन एल्स, ओके. और यहाँ पे ना ब्रैकेट में है गुड. लिखा आपने ये, लिखा आपने ये. अब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, आई थिंक सो 7th और 8th वाले ध्यान दो. आप लोग को ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हेन आई वाज यंगर आई वाज अ डैश स्विमर देन एनीवन एल्स, और ब्रैकेट में लिखा रहेगा गुड. और क्वेश्चन क्या है पता है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. फिल इन द ब्लैंक्स में राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. यस तरीका. यस, एक और क्वेश्चन दू. आई वॉज अ बेटर. जिसने भी बेस्ट बोला है, अब मैं बताती हूँ आप लोग की गलती क्या है. जिसने भी बेस्ट बोला है उनकी गलती ये है कि आप लोग ने दैन देखा नहीं. यहाँ पे दैन तो हमेशा कंपैरेटिव में आता है ना, मैंने कंपैरेटिव के नीचे दैन लिखा था, याद नहीं है. तो अगर देन है यहाँ पे, इसका मतलब आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है. और गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर है, बेस्ट नहीं है. ऑफ ऑल यहाँ पे रहता ना, ऑफ ऑल स्विमर्स, तो वो होता था बेस्ट, बेटर स्विमर. यस, क्लैप फॉर योरसेल्फ. यू सेड बेटर ना, यस, क्लैप फॉर योरसेल्फ देन. वेरी गुड, बेटर स्विमर. यस, ऐसे ही एक और क्वेश्चन दू आप लोग को एक और क्वेश्चन. I think algebra is, जिसको भी algebra क्लास चाहिए उसके लिए बोल रही हूँ. I think algebra is the dash class I have ever taken. लिखना ही पड़ेगा. डिक्टेट भी क्या है, अगर चाहिए तो लिख लो. ये लास्ट एग्जाम्पल, देन वी विल एंड द क्लास, ओके. हाय, सो लेट यू आर. वर्स्ट नहीं, मैंने ब्रैकेट में हार्ड लिखा है, हार्ड को ही आपको करना है. तुषार, नाउ यू आर टेलिंग एनी अदर बॉयज टॉलर देन जॉन. इतना लेट. रीड करूँ ना सेंटेंस, ओके. I think algebra is the dash class I have ever taken. I think algebra is the dash class I have ever taken. और ब्रैकेट में है hard. 3 right answers. No, Ramlin. I have ever taken. तो आपको सेंटेंस से ही समझना आना चाहिए कि सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा हार्ड मतलब क्या आएगा, सुपरलेटिव आएगा ना. ठीक है, सबसे ज्यादा हार्ड क्लास मैंने कोई लिया है तो अलजेब्रा लिया है, तो वो सुपरलेटिव में आएगा. अगर मैं किसी और सब्जेक्ट से उसको कंपेयर करती क्या, हाँ मैंने ये क्लास से अलजेब्रा थोड़ा हार्डर है, ठीक है, ज्योमेट्री क्लास से अलजेब्रा थोड़ा हार्डर है, बट सब क्लास से वो हार्डेस्ट है. एम आई राइट? समझा आप लोगों को मैंने क्या बोला? यस,
हार्डर नहीं साहिल, इट इज हार्डेस्ट। वाई क्योंकि मैंने बोला सब क्लास में से सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है अलजेब्रा। इज दैट अंडरस्टूड? आई थिंक अलजेब्रा इज द हार्डर, हार्डेस्ट इफत, राइट? यस, ओके, गॉट इट। एक और एग्जाम्पल बिफोर एंडिंग। दिस लेमनेड, दिस या फिर लिख दो दिस जूस इज डैश देन एनी अदर जूसेस। ओके, दिस जूस इज डैश देन, यस सब विनर है। जिसने हार्डर बोला वो विनर नहीं है बट अच्छा हाँ, मुझे देखना है ना हु इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल। डोंट रिपीट वन थिंग अगेन अगेन, पता है ना क्लास से निकल जाओगे। भूल गए क्या? समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। हाँ ऐसे तो सब विनर हो गए, सही बोला। ठीक है, दिस जूस इज डैश देन एनी अदर जूसेस, दिस जूस इज डैश देन एनी अदर जूसेस, और ब्रैकेट में है टेस्टी। नहीं बेटर नहीं, गुड बेटर नहीं है, टेस्टी है ब्रैकेट में। पंजाबी, ओके, टेस्टी, ब्रैकेट में इट इज टेस्टी। टेल मी देन दिस जूस इज डैश देन एनी अदर जूसेस, और ब्रैकेट में है टेस्टी। सो विच डिग्री आर यू गोइंग टू यूज? Because you were not there, Sahil, from the start of the lecture, na? That is why. You can see the recorded lecture also. Most tasty than any other. Why you going wrong, Aishwarya? मैंने क्या बोला? अच्छा मैंने लिखा ही नहीं है ना? Than any other juices. Than आया उसमें फिर से. Than क्या होता है? Comparative होता है. More tasty. Tastier. Is that right? Yes. सुपरलेटिव करना है, ये आप लोग को समझना है क्या करना है। पता है अब ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग को समझना है कि क्या करना है। ठीक है, कोई बोलने नहीं वाला है आप लोग को। टेस्टियर, वो आपको सेंटेंस, इसलिए तो मैंने सेंटेंस में वो ट्रिक्स लिख के दिए थे ताकि आप लोग को समझे कि हाँ कौन सा डिग्री है। वो डैन से आपको समझना चाहिए कंपेरेटिव है, नो अदर से आपको समझना चाहिए पॉजिटिव है, एज डैश एज आएगा तो समझना चाहिए पॉजिटिव है। तो ठीक है, इज दैट अंडरस्टूड? So what we completed today is we completed English grammar from home revise. Today we didn't use the software, so what we did, हम लोग ने बोर्ड पे किया using this home revise का book. Okay, हम लोग ने ग्रामर के दो टॉपिक्स कंप्लीट करने थे, विच वाज डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड फिगर ऑफ स्पीच, बट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ही लेंदी हो गया और फिगर ऑफ स्पीच के लिए सेपरेट लेक्चर लेना जरूरी है बिकॉज वी हैव गॉट टोटल 25 फिगर ऑफ स्पीचेस टू बी कंप्लीटेड। इज दैट अंडरस्टूड? एवरीवन इज द विनर हु ऑल, जिसने भी हार्डेस्ट बोला था ना वो टाइम पे, वो सब अपने आप को विनर समझो। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? यस, टुमारो योर लेक्चर विल बी देयर। जहां तक मैंने देखा ऐश्वर्या, जो नाम मुझे याद है उसमें से बोल रही हूँ, महवेश एंड दिस वजियाउद्दीन, ओके, एंड प्रणीता एंड वन मोर गर्ल शी वाज शिल्पा, आई थिंक सो। जो लोग करेक्ट आंसर देते हैं उन लोग की बात कर रही हूँ। ठीक है, साइल ज्वाइन लेट, उसको समझा नहीं। हाँ, तो हम लोग ने डिग्री ऑफ कंपैरिजन किया, उसमें हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग किसको कंपेयर करते हैं, एडजेक्टिव्स को कंपेयर करते हैं। फिर हम लोग ने बोला एडजेक्टिव्स क्या है, एडजेक्टिव्स है क्वालिटी या फिर किसी चीज की क्वांटिटी, और उसको कंपेयर कैसे करते हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव में समझो अगर गुड है तो बेटर और बेस्ट होगा, स्मार्ट है स्मार्टर स्मार्टेस्ट है, अगर ब्यूटीफुल या इंटेलिजेंट है तो मोर और मोस्ट लगाते हैं। ये हम लोग ने देखा पहला। फिर हम लोग ने कुछ ट्रिक्स पढ़े हैं जो मैंने आप लोग को बताया कि डिग्री को चेंज करने के लिए कौन से वर्ड्स आने चाहिए। फिर हम लोग ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किया। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है, समझा आप लोग को? तनु ने भी राइट आंसर्स किया है। ओके,
So give it a like if you have understood. If you have not yet subscribed the channel and whoever are new for this lecture, do subscribe the channel. आप लोग bell icon दबाओ so that you can get the link. ठीक है, next time आप लोग को notification आएगा that home revise is going live. Join the class.